ये देखो यहीं तक ही हुआ है अभी तक तो ये चैप्टर, बस इतना ही। और जीएटी में मेरी एलआर पूरी कंप्लीट होगी। बस नंबर सीरीज़ का एक लेक्चर रहता है। अब इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने मेंसुरेशन कर ली और ये सारा हो गया था। और ये सेट थ्योरी और ये जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी, ये बेसिक तो मेरे को आती हैं। मैं एक बार बस अपने नोट से पढ़ लूँगा इनको, और नोट से परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो देख लूँ। प्रोबेबिलिटी तो 12th वाली पढ़ लूँगा और क्वेश्चंस कर लूँगा। सेट थ्योरी 11th वाली बेसिक ही होएगी, मैं पढ़ लूँगा एक बार ऊपर से। और ये स्टैटिस्टिक्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करना है। और जीएटी में जीके में भी कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। सर ने यहाँ से वर्ल्ड जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स शुरू करवा दी थी, तो मैं यहीं से ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये मेन टॉपिक्स करके जा रहा हूँ जीके में। ये जो वर्ल्ड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जनरल साइंस, और ये मैं ऐसे वो नहीं करके जा रहा। ये नेम, सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन पे ऐसे दिमाग ख़राब करने का कोई वो नहीं है। इतने सारे याद भी नहीं होने के। ये रहे मेंसुरेशन के नोट्स। में एल्डिहाइड की टोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आधा कर लिया था उस दिन, और उसके बाद पूरा ये हो गया एल्डिहाइड की टोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और अमाइंस भी हो गया। अब केमिस्ट्री में मेरे रह गए बायोमोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। अब मैं आगे तो नहीं कर रहा क्योंकि 13th को मेरा इंटरव्यू है क्राइस्ट का, तो अब तो मैं उसी की तैयारी करूँगा। और मेरे को कल परसों निकलना भी है 12th को, तो 12th 13th और 14th को शाम को वापसी आऊँगा मैं। तो फिर अब तो 15th से ही पढ़ाई होगी, 3 दिन तो अब कोई पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी ज़्यादा। और अब मेरा आने के बाद का प्लान है कि सबसे पहले तो अब जीएटी भी नहीं पढ़ूँगा, कल तो बस इंटरव्यू की तैयारी करूँगा। और आने के बाद का प्लान है कि जीएटी में पहले अपना मॉक दूँ, क्वांट और एलआर रिवाइज करके सबसे पहले एक मॉक दूँ। और अपना जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो भी लेक्चर और ये पढ़े हैं, इन दोनों लेक्चर को ख़त्म करूँ और नोट्स बनाऊँ और इनको रिवाइज करूँ। और जैसे आगे हिस्ट्री वाले जो टॉपिक्स हैं इनको करता रहूँगा साथ साथ, और जीके भी ऐसे हो जाएगी, और करंट अफेयर के भी ये जो बैच लिया हुआ है इसी को फॉलो करूँगा। और क्वेश्चंस के लिए है ही अपने पास ओसवाल वाली बुक। इंटरव्यू के लिए मैं 11th को क्या कर रहा हूँ, पूरी मैथ रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें अगर वो पूछेंगे ना फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं मैथ्स बोल लूँगा शायद। तो फिर मेरे को पूरी मैथ रिवाइज करनी पड़ेगी 12th की। तो मैं पूरी 12th की मैथ्स रिवाइज करूँगा, सिर्फ रिवाइज ही करूँगा, मतलब ऐसे सारे टॉपिक्स पढ़ूंगा ऊपर से, ऐसे कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। फिर आते ही क्या करूँगा मैं कि एक मैथ का मॉक दे दूँगा। मैंने एक तो दे ही दिया था पहले, उसमें 167 आए थे मेरे, तो अब मैं एक मॉक और दूंगा। अब देखते हैं कितने आएंगे उसमें। पूरी रिवीजन के बाद एक मॉक दूंगा मैथ्स का। वो फिर उसके बाद क्वेश्चन से साथ साथ ही मैं ऐसे करूँगा, मैथ्स में कोई भी चैप्टर चक के रैंडम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊँगा। ऐसे एक एक चैप्टर करके नहीं करूँगा मैथ्स में, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे सारे तीनों हो ही नहीं पा रहे। बात आ गई इंग्लिश की। इंग्लिश में तो फिर मेरा ख़राब ही चल रहा है अभी, हाल भी बहुत ही हाल ख़राब हो गया। ये मैंने मॉक कहा था कि मैं दूंगा, मैंने दिया भी है मॉक। ये देखो स्कोर 143 आए हैं मार्क्स, और बहुत ख़राब ही है ये तो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैंने क्या कहते हैं, पहले में 175, फिर 169, अब 143। ऐसे ये तो मेरे तो कम होते जा रहे हैं और बढ़ाने हैं। कोई नहीं, पर मैं गिव अप तो नहीं करूँगा, फाइट तो मारनी है पूरी एंड तक। अब शुरू कर दिया, अब तो कहाँ पीछे हटने हो गया। अब तो अब कोई नहीं। अब मेरे इसमें मैंने ये नोटिस किया कि मेरे रीअरेंजमेंट वाले थोड़े गलत हो रहे हैं। शुरू में वो नहीं हो रहे थे, अब रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और ये तो आज थोड़ा वो भी था कि इंटरव्यू की भी थोड़ी सी टेंशन थी, तभी उस चक्कर में इतने कम हो गए, नेगेटिव हो गए ज़्यादा। नहीं तो इतने तो ना ही होते। मेरे को लग तो रहा था कि मेरे नहीं होंगे इतने कम, तो मैं तो सोच रहा था उससे ज़्यादा ही आ जाएंगे, 180 तक तो आ जा ही जाएंगे। पर ये तो बहुत ही ख़राब हो गया। वो कैब में भी अभी इतना वो नहीं है, वो कैब में मैं तुक्के मार रहा हूँ, वो कैब गलत हो रही है, फिर दिक्कत आ रही है, फिर मार्क्स कम हो रहे हैं। तो अभी एक बार तुक्के कम ही करूँगा थोड़े। और रीअरेंजमेंट वाले और मेरे प्रेपोजिशन के भी 2 सवाल आज गलत हुए हैं, और रीअरेंजमेंट वाले 4 सवाल गलत हो गए। तो इन 6 सवालों को बढ़ाना है पहले तो। पिछले उसमें भी मॉक में भी यही हुआ था कि रीअरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन गलत थे मेरे पिछले वाले में। तो उन्हीं 4 क्वेश्चन, और एक टेंस तो मैंने पढ़ लिया था, तो टेंस का अब इस बार तो आया ही नहीं कोई क्वेश्चन टेंस का। पर जो पिछली बार गलत हुआ था, अब मैं सही करूँगा टेंस के। अब बस प्रेपोजिशन और वो पढ़ना है, क्या कहते हैं उसके, प्रेपोजिशन और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब 30 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करूँगा, ताकि अब आगे वाले मॉक्स में वो गलती ना हो। अब बता दिया मैंने सारा इंग्लिश, पीसीएम और जनरल टेस्ट का।
सो दैट्स ऑल फॉर डे तो अब कोई नहीं है। अब मैं सीधा, मैंने अब ये सोचा है कि अब मैं कोई ऐसे डे वाइज वीडियो तो नहीं बनाऊंगा। अब मैं सीधा जो थोड़े थोड़े दिन में जो मेरे टारगेट्स हैं ना उनको पूरा करके प्रेप की पूरी एक वीडियो बना दूंगा, मतलब कि इतना कर लिया मैंने इतने दिनों में। अब अगली वीडियो कब आएगी? जब मेरी केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी और फर्स्ट मॉक हो जाएगा केमिस्ट्री में। और मैथ्स में भी पूरी रिवाइज करूंगा ही कल मैं। और फिर जब एक मॉक दे लूँगा उसके बाद अगला मॉक, मतलब सेकंड मॉक मैथ का। इंग्लिश में भी रीअरेंजमेंट, एक इंग्लिश के भी अगले मॉक के बाद आएगी, जनरल टेस्ट के पहले मॉक के बाद आएगी। और फिजिक्स में आएगी जब मैं फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लूँगा, मतलब पूरी रीड कर लूँगा और उसके पूरे क्वेश्चंस कर लूँगा। फिजिक्स की आएगी तब वीडियो। फिर ऐसे प्रेप वीडियो बनाता रहूँगा। ऐसे डेली डेली डालने का तो कोई मेरे को फ़ायदा लग नहीं रहा है इतना। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर प्रेप टिल नाउ।